प्राणी रहते हैं, यानी कि सबसे बड़ा एग्जांपल है कैमल का, ठीक है। तो अगर आप कैमल के, हम लोग बोलते हैं कि कैमल अपने शरीर में पानी बचा के रखता है, तो पानी बचा के कैसे रखता है, ठीक है। वो फैट के स्टोर में या तो फैट के स्वरूप में उसको बचा के रखता है, और जब जरूरत पड़ती है तब वो फैट को मेटाबॉलिक जो ब्रेकडाउन होता है उसमें यूज करके अपने शरीर को बचाने का प्रयास करता है। तो इस तरह, और बाकी का उसके बॉडी में स्टोरेज हाउस भी होता है पानी का, तो वो भी रहता है। तो इस तरह हमारे शरीर में फैट के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में पानी का संग्रह होता है, जो कि हमारे अगेन शरीर के बाकी के और अंगों की जरूरत के लिए यूज होता है। जल का संतुलन कैसा होता है, वाटर बैलेंस हमारा, तो या तो हम लोग जब पानी पीते हैं उससे, ठीक है, या भोजन के साथ हमें पानी शरीर में अंदर आता है। और बाहर निकलने की बात आए, ठीक है, तो हम लोग जो यूरिन करते हैं, स्वेट होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन होता है, उससे हमारा शरीर का बहुत सारा पानी है, ठीक है, वो धीरे धीरे बाहर निकलता है। तो हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, वॉकिंग करते हैं या योग का अभ्यास करते हैं, उन सब प्रैक्टिसेस में या चलते हैं, और अभी का तो जो समय है, गर्मी का समय है, ऐसे में तो कहीं अगर आप बिना फैन के, बिना एसी के आप बैठे होंगे तो भी आपका बॉडी है वो पसीने से पानी निकालता रहेगा, क्योंकि उसको अपना बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन करना है, ठीक है, उसकी जरूरत के लिए। तो बॉडी को ठंडा रखने के लिए भी वो प्रोसेस पूरे समय लगातार शरीर करता रहता है। और बाकी का जो टॉक्सिक के निकालने हैं आपके शरीर में, जो आपके खाने के साथ आए हैं, या बाकी की जो प्रोसेस आपके शरीर में हुई है उससे, या कुछ दवाई आप ले रहे हैं तो उससे, तो उन टॉक्सिक को बाहर निकलने के लिए भी यूरिन के फॉर्म में हमारा शरीर है वो टॉक्सिक बाहर निकालता है। दैनिक आवश्यकता कितनी है सामान्य व्यक्ति के लिए? 2 से 3 लीटर। दिन के मौसम, कार्य और आयु पर निर्भर रहता है। तो जैसे जैसे आपकी शरीर की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, उस समय उस हिसाब से आपके पानी का भी रोल है वो आपके शरीर में चेंज होता है। अगर कोई हैवी एक्सरसाइज करता है तो उसको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई कम एक्सरसाइज करता है, एसी के अंदर या बहुत कंट्रोल एनवायरनमेंट, फैन के अंदर रहता है, क्योंकि पसीना नहीं बहता है, तो उसके शरीर को पानी की जरूरत कंपैरेटिवली कम पड़ेगी। सेम चीज आप खाने के साथ भी होता है। बहुत सारा बार हम लोग अगर हेवी खाना खा लिया, या तो हम लोग बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खा लिया, तो भी आपके शरीर को उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, और उस जो आग है, ठीक है, हीट जनरेट हुई है शरीर में, उसको बैलेंस करने के लिए भी आपके शरीर को पानी ज्यादा पीना पड़ेगा। तो उस लेवल के भी आपको शरीर में गर्मी को, बॉडी को हीट को मेंटेन करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा जो मौसम है, ठीक है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि कैसा मौसम है, आसपास के वातावरण कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पानी कितना पीना पड़ेगा। कि अगर आप राजस्थान में, गुजरात में है, तो आपको ज्यादा पानी पड़ेगा। लेकिन यही अगर आप अभी हिमालय में आप चले जाए, आप शिमला मनाली चले जाए, या उत्तराखंड में ऊपर की ओर चले जाए, केदारनाथ बद्रीनाथ के पास, तो वहां पे शायद आपको इतना पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए आप देखेंगे अभी विंटर में आपको पानी की जरूरत बहुत ज्यादा फील होगी, लेकिन जैसे ही, सॉरी, समर में ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लेकिन जैसे ही विंटर में आएंगे तो आपका बॉडी है वो अपने आप तुरंत कम पानी में भी मैनेज कर लेता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे शरीर में जितना पसीना बहता है, अगर आपका पसीना ज्यादा बहता है तो आपको शरीर को और पानी देना पड़ेगा। अगर आपके शरीर में आपको बहुत ज्यादा यूरिन जाना पड़ता है, और यूरिन के फॉर्म में आपका बॉडी बहुत ज्यादा टॉक्सिक बाहर निकाल रहा है, तो भी आपको बहुत ज्यादा पानी आपको वहां पे सामने ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर का बॉडी बैलेंस आपको मेंटेन करना है। और जब वो बॉडी में वाटर का इनबैलेंस होगा, तो उससे भी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की तकलीफें शरीर में होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग उसके स्रोत के लेवल के ऊपर, और हमारी जरूरत, शरीर की जरूरत के हिसाब से हम लोग पानी का स्रोत है वो हमारे शरीर में बनाए रखें। उसके बाद मुख्य कार्य, ठीक है, जल के जो मुख्य कार्य है वो क्या है? एक तो शरीर में मेन जो ऑक्सीजन का लेवल है, ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन है, उसको मेंटेन करना है, ठीक है। क्योंकि जो हमारे शरीर में हाइड्रो कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ठीक है, और साथ में H2O है, ठीक है, उसका परिवहन, और उसके साथ साथ उसकी मूवमेंट है, उस सब में सेल लेवल के ऊपर पानी जुड़ा हुआ है, तो पानी भी उसके साथ बहता है।
क्योंकि प्लाज्मा के फॉर्म में, आरबीसी के फॉर्म में, ब्लड के फॉर्म में उसका बहुत ज्यादा रोल बढ़ जाता है। साथ साथ टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए भी शरीर में जो तापमान हमारा शरीर का बनता है, ठीक है, वहां पे भी हमें जरूरत पड़ती है। इसीलिए आप देखेंगे अभी समर में जो लू लग जाने के चांसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं जब हम लोग बॉडी में वाटर का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता तब सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि आपके मसल है वो भी अगेन बहुत ज्यादा लेस लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन आपके डाइजेशन की प्रोसेस के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो बॉडी है, ठीक है, उसको डाइजेशन करते वक्त भी उसको खाने के पचाने में, और जो एचसीएल प्रोड्यूस हुआ है उसके बाद उसको फिर अब्जॉर्प्शन के लिए ले जाने के लिए भी वहां पे भी आपको पानी की जरूरत पड़ती है। अ, उसके बाद भी पानी का रिएक्शन होता है, वाटर ब्रेकडाउन होता है। लेकिन अगेन हम लोगों को पता है डाइजेशन प्रोसेस पढ़ते वक्त कि जब लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो लार्ज इंटेस्टाइन में स्टूल आपका पहुंचता है, तो वहां से अगेन स्टूल में से जो पानी एक्सेस वाटर है उसको ऑब्जॉर्प्शन बॉडी कर लेता है, और फिर उसको अगेन वो रीयूज करता है। इसीलिए जब बहुत सारे लोगों को अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो क्या होता है कि बहुत सारा पानी कम होता है आपके शरीर में, तो आपको बॉडी नेचुरली वॉलेंटरीली वो क्या करता है कि आपके स्टूल में से ओवर जो पानी है, ठीक है, वो अब्सॉर्ब करना शुरू कर लेता है। तो ऐसे समय के बाद, एक समय के बाद अगर पानी की बहुत ज्यादा कमी हुई तो बॉडी और जो स्टूल है उसको ड्राई करता जाएगा और उसमें से पानी है वो खींचता जाएगा। तो ऐसे समय में फिर जो सुबह टॉयलेट के लिए या यूरिनेशन के लिए जाते हैं, ठीक है, तब आपको फील होता है कि स्टूल है वो बहुत ज्यादा हार्ड पास हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं फाइबर और साथ साथ पानी की कमी आपके शरीर में हो रही थी। तो वहां पे आपको पानी की जरूरत बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। तो वो ना हो उसके लिए भी आपको शरीर में पानी की जरूरत पड़ती है। तो आइडियली तो एक्चुअली हम लोग जब किसी कोई आपके पास योगा क्लास में आए और कोई इंडाइजेशन के लिए या तो पेट साफ आने की दिक्कत के लिए आपको कंप्लेन करे, तो आपको योग अभ्यास तो सिखाना ही है, लेकिन साथ साथ ये भी चीज ध्यान रखनी है कि वो अपने खाने में, खुराक में एक सही मात्रा में वो सलाद ऐड करे, फाइबर का पोर्शन ऐड करें, सलाद और फ्रूट ऐड करें, ताकि सही तरीके से फाइबर शरीर में जाए, ताकि या कि उसकी पेलेस्टिल मूवमेंट सही तरीके से हो। और दूसरा, उसको सही तरीके से आराम से स्टूल पास हो, उसके लिए उसके शरीर में पूरी तरह से एक पानी का पोर्शन भी शरीर में हर रोज जाए। यही चीज बहुत सारे लोगों में दिक्कत होती है। जिन लोगों को फिशर और हरस जैसी समस्याएं होती है उन लोगों को भी यही चीजें जो एडवाइजेबल करनी पड़ती है कि आप अपने शरीर में फाइबर का रोल बढ़ाइए खाने में, और साथ साथ पानी आपके शरीर में उसका प्रतिशत बढ़ाइए, ताकि आपका स्टूल है वो हार्ड ना हो, और हार्ड ना हो तो क्या हो कि आपको आसानी से स्टूल पास हो पाए। तो वहां पे आप उनको एडवाइजेबल और ये लाइफस्टाइल चेंजेस वहां पे ला सकते हैं। उसके साथ अन्य कार्य क्या है? जोड़ों की चिकनाई, लुब्रिकेशन, जो हमारे शरीर में जो सभी जोड़ है, ठीक है, जॉइंट्स है, वहां पे लुब्रिकेशन का जो काम है, साइनोवियल जॉइंट है, ठीक है, साइनोवियल मूवमेंट है, ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड है, सॉरी, वो साइनोवियल फ्लूइड में जो पोर्शन है लिक्विड का, वो भी पानी से ही बनता है। और बाकी के जो हमारे शरीर के अंग है, ठीक है, अगर आप आपकी आंतें देखेंगे, आपके लंग्स देखेंगे, तो उन सब में अ, एक बाहरी तौर के ऊपर एक फ्रिक्शन ना हो आपके शरीर के अंदर अंदर। आप सोचिए कि आपका जो केज है, ठीक है, आपका जो रिब केज है, वो तो हड्डी से बना हुआ है, ठीक है, तो और हड्डी है वो बहुत ज्यादा ठोस है, लेकिन तो भी उसके अंदर जो आपका जो लंग्स है, ठीक है, वो तो बहुत सॉफ्ट और बहुत आसान बहुत ही इजीली डैमेज हो सकता है, ऐसी चीज है, ठीक है। तो वहां पे भी अगर इतने अंदर केज के अंदर होते हुए भी कभी भी उसमें डैमेज नहीं होता है, तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उसके ऊपर एक सही तरीके से लेयर बनी हुई है, और वो लेयर के ऊपर साथ साथ एक फ्रिक्शन ना हो उस तरह की आपका एक म्यूकस का लेयर बनी हुई है, जिसमें म्यूकस के साथ जो वाटर का पोर्शन मेन होता है उसमें, जो कि आपके शरीर में फ्रिक्शन होने से बचाता है। एग्जर्शन देखिए,
आपके शरीर में हम लोग जब भी कुछ एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, या तो हम लोग बैठे होते हैं, उस फॉर्म में भी आपके शरीर में टॉक्सिक बनते हैं। टॉक्सिक बनते हैं, वो टॉक्सिक को बाहर निकलना पड़ता है। वो पसीने के रूप में निकलते हैं या यूरिनेशन के फॉर्म में निकलते हैं। सेल का स्ट्रक्चर, कोशों की संरचना बनाए रखने के लिए, ठीक है, हम लोगों को पता है कि हर एक जो सेल है, ठीक है, हर एक सेल के अंदर भी लिक्विड के फॉर्म में रहता है। वो लिक्विड का फॉर्म बेसिकली हमारा वाटर का पोर्शन रहता है। तो हमारे शरीर में हजारों लाखों जितने सेल हर एक सेकंड बन रहे हैं, हर एक सेकंड वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो उसके पीछे भी हमें जरूरत पड़ती है, वो वाटर इनटेक की जरूरत पड़ती है। तो ये मेन उसके मुख्य कार्य और अन्य कार्य कार्य हुए वाटर के हमारे शरीर के रूप में। उसके बाद है जल की कमी और अधिकता। ठीक है, क्या होगा अगर जल हम लोग ज्यादा लेंगे या तो कम लेंगे? तो एक तो पानी पानी कम पिएंगे, ठीक है, उससे अधिक अगर जल की कमी होती जाएगी, ठीक है, तो आपका अधिक पसीना बहता जाएगा, ठीक है, आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन जल्दी होगा, ठीक है। और जैसे ही आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन शुरू होगा, ठीक है, आपकी ब्रेन की एक्टिविटी कम होती जाएगी, आपका बॉडी है वो भी धीरे धीरे वीक होता जाएगा, आपका डाइजेशन है वो भी स्लो होगा, ठीक है, और स्टूल आपका हार्ड होता जाएगा। साथ साथ आपके शरीर में और भी लक्षण दिखेंगे। आपको थकान दिखेगी, डिजीनेस फील होगी, आपका मुंह है वो सूखा होता जाएगा। इस तरह के आपके अलग अलग प्रकार के आंखों में भी आपको ड्राइनेस आती लगेगी, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे आपके शरीर में अलग अलग तरह के लक्षण दिखेंगे जब आपके बॉडी में पानी की कमी होना शुरू होगा तब। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? ठीक है, जब पानी या तो हम लोग कम पी रहे हैं, या तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, या तो बहुत ज्यादा गर्म एनवायरनमेंट में हम लोग जीवन जी रहे हैं। अब अब जब हम लोग ज्यादा पानी लेंगे, एक्सेस वाटर होगा, तब क्या होगा? आपके शरीर में सोडियम का जो डाइल्यूशन है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, यानी कि हमारे शरीर में जो सॉल्ट है, ठीक है, वो धीरे धीरे डाइल्यूट होता जाएगा, ठीक है। आपके शरीर में जब जब भी पसीना बहता है, तो शरीर में पसीना के साथ साथ टॉक्सिक बाहर निकलता है, ठीक है, साथ साथ सोडियम भी आपके शरीर में से बाहर निकलता है। इसीलिए आप पसीना किसी दिन टेस्ट करेंगे तो आपको पसीना आपका होगा वो सोल्ट ही होगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपका सोडियम का पोर्शन भी बहुत रहता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज्यादा आपको सोडियम की कमी भी फील होती है। तो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम लोग कहीं बाहर थे, बहुत ज्यादा शरीर में पसीना आपका बहा है, ठीक है, तो पसीना बहाने के बाद आपको बहुत सारा पानी पिएंगे, तब आपका फिर से अगेन बॉडी है वो एक नेचुरल स्टेट में आएगा। लेकिन अब उस स्टेज में तब जाने के लिए आपको कम से कम 1-1.5 लीटर पानी पीना पड़ेगा। लेकिन आप लोग 1.5 लीटर पानी पिएंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको ठीक नहीं लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में सोल्ट का इंटेक कम हो गया। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में जो एक पोर्शन, लिमिटेड पोर्शन में आपका सोल्ट चाहिए, वो कम हो गया है, तो वो दिक्कत आपके शरीर को करता है। तो उसके बाद आप फिर कुछ खाना खाते हैं, आपको क्रेविंग होती है, ठीक है, आप वो सब थोड़ा खाना खाएंगे, उसके बाद आप आधा पौना घंटा देंगे, तब आपके बॉडी में वो अब्जॉर्प्शन होगा सॉल्ट का। और फिर आपके बॉडी में अगर सॉल्ट का जो नेचुरल स्टेट बनेगा, उसके बाद आप फिर रिलैक्स फील करोगे। तब तक आपके बॉडी में आपको थकान फील होगी, डिजीनेस फील होगी, आपके बॉडी में थोड़ा आपको चक्कर आता है ऐसा लगेगा, या तो आपको बॉडी में आपको टेम्परिंग फील होगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं बनती है। साथ साथ जब वाटर ज्यादा बॉडी में चाहता है, तब ठीक है, तब सिर दर्द, उल्टियाँ, ठीक है, इस तरह की समस्या भी आपके शरीर में बनती है। ब्रेन लेवल के ऊपर कंफ्यूजन भी आपको फील होता है। तो ये सब आपके शरीर में जल की अधिकता और जल की कमी से फील होगा। अब पता कैसे चलेगा कि जल की कमी हो रही है या जल बहुत ज्यादा आपके बॉडी में जा रहा है, ठीक है, वो देखने के लिए जब भी आप वॉशरूम जाइए, ठीक है, तब अगर आपका यूरिन है, अगर वो डार्क येलो या येलो के डार्क येलो के बहुत या बहुत ज्यादा माइल्ड येलो के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, तब आपको समझना है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट है। लेकिन अगर आपका वो जो यूरिन है, ठीक है, उसका पानी है, ठीक है, वो लाइट येलो में है, ठीक है, बहुत ज्यादा डार्क भी नहीं, बहुत ज्यादा बिल्कुल प्योर व्हाइट भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल मिडल में है, ठीक है, हल्का सा आपका व्हाइट, सॉरी, येलो का येलोइश है, ठीक है, तो वो आपके लिए
यूरिन का सबसे ज्यादा आइडियल स्टेज है। बहुत ज्यादा अगर आप वाटर जाएंगे यूरिन, तो आपको पता चलेगा आपका जो बॉडी में वाटर है, ठीक है, वो धीरे धीरे बिल्कुल क्लियर फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो समझना है कि आपके बॉडी में आपने ओवर हाइड्रेशन, यानी कि आपने ज्यादा पानी पी लिया है, ठीक है। और जैसे जैसे वो पीला और गहरा पीला होता जाएगा, बहुत ज्यादा गहरा पीला होता जाएगा, तो भी आपके शरीर में आपको समझना है कि डिहाइड्रेशन हुआ रखा है। कुछ केसेस में आप जब विटामिन की मेडिसिन लेंगे, ठीक है, तो ऐसे समय में भी अ, आपकी बॉडी में वाटर का जो कलर है, ठीक, सॉरी, यूरिन का कलर है, वो चेंज होता है। तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, वहां पे ध्यान रखना है। अगर आप कभी विटामिन बी की मेडिसिन, आप विटामिन डी या बी, शायद बी में, हाँ, विटामिन बी की डी की विटामिन बी की मेडिसिन, ठीक है, स्पेशली विटामिन बी बी 12 में आप जब जाएंगे, ठीक है, उसकी मेडिसिन जब कंज्यूम करना शुरू करेंगे, या तो आप इंजेक्शन लेंगे, तो थोड़े समय के लिए आपका जो यूरिन है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन और उसमें आपको ज्यादा येलो कलर दिखाई देगा। तो आपको ऐसा चिंता नहीं करनी है कि आपको बॉडी डिहाइड्रेट हो गया, तो वहां पे ध्यान रखना है। जैसे भी हम लोग एक नॉर्मल से अब नॉर्मल कंडीशन में आपके बॉडी में ले जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे आपका बॉडी रिएक्ट करेगा। तो ये हुआ डिहाइड्रेशन और ओवर हाइड्रेशन की सारी पानी की शरीर में कमी और अधिकता, ठीक है। साथ साथ आपके शरीर में जल की कमी या अधिकता होगी, ठीक है, तब दूसरी बहुत सारी चीजें भी होगी, ठीक है। जो सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, वो भी आपके शरीर को इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करता है, ठीक है। वो आपके शरीर में डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। तो कभी कभी आप लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक है, तो आपको हॉस्पिटल में जो शुगर का जो बोलते हैं, ठीक है, कि बाटला चढ़ाना है, ठीक है, तो बाटला चढ़ाते हैं, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का बेसिकली, और साथ में शुगर और पोटेशियम और सोडियम है, वो आपके शरीर में डाला जाता है एक्सटर्नल फॉर्म से, ताकि आपका शरीर है, ठीक है, वो एक स्टेगनेंट पोजीशन में मैनेज हो पाए, ताकि जल का संतुलन सही तरीके से बना रहेगा। तभी शरीर में आपकी बहुत सारी, जैसे रक्तचाप की, ठीक है, कार्य प्रणाली है, ठीक है, मांसपेशियों की कार्य प्रणाली है, वो सही तरीके से मैनेज हो पाएगी। तो ये कुछ कार्य थे, ठीक है, अधिकता से। अगर ओवर हाइड्रेशन होगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा तो क्या होगा, उसके बारे में। तो यहाँ पे जल का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें किसी को डाउट या कोई क्वेरी हो तो बताइए। सर, मैंने एक बार एक एग्जाम दी थी तो उसमें आया था कि पानी जो है उसकी कितनी, मतलब कम कमी, मतलब 70% है तो उसमें से बहुत, अगर कुछ कम परसेंट भी पानी कम हो जाता है फिर भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो उसका रेशियो एग्जैक्टली क्या होता है, मतलब देखिए, पानी। रेशियो पर्टिकुलरली कोई ऐसा नहीं है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, कि आप पता कैसे लगाएंगे कि आपके शरीर में हम्म पानी की कमी हुई है कि नहीं। उसके लिए हम्म सिंपल चीज है, ठीक है। अगर आपको लंबे समय तक यूरिन आपकी बॉडी में आप यूरिन पास नहीं हो रहा है, ठीक है, हम्म कभी कभी आपको ऐसा होगा, आपने सपोज कि आप योग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने सुबह, आप सोचिए ना, अब सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं, ठीक है, 6:30 बजे आपको बस पकड़नी है, हम्म तो आप क्या करेंगे, 5:30 बजे, पौने 6 बजे आप घर से रेडी हो रहे हैं, तब आपने चाय पी या कुछ नाश्ता किया, या कोई ऐसे ही हम्म आ रहा है, तो वो चाय के साथ पानी पी लेगा थोड़ा, ठीक है। हम्म उसके बाद आप क्या सोचोगे, अब यूनिवर्सिटी जाके आपको फिर शुद्धि क्रिया करनी है, तो पानी नहीं पियेंगे, ठीक है। हम्म आप पानी नहीं पियेंगे, शुद्धि क्रिया करने के बाद आपको सीधा प्रैक्टिकल में जाना है, तो आप रह गया पानी पीना। उसके बाद आप हम्म बोतल भूल गए, तो 3-4 घंटा पानी नहीं पियेंगे, तो क्या होगा, आपकी बॉडी की एक्सरसाइज तो हो रही है, आप इतने हम्म ज्यादा योग अभ्यास कर रहे हैं, फिर एक क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो उस समय पे आपके ब्रेन के भी फंक्शन के लिए आपको वाटर की जरूरत तो है ही। तो आपके बॉडी हम्म, में जो पानी अभी मौजूद है, वो यूज हो रहा है कंटिन्यूस, ठीक है। हाँ तो आपको 3-4 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा आपको यूरिन लगेगा भी नहीं, ठीक है, यूरिन के लिए हाँ जाना भी नहीं पड़ेगा, और आपकी बॉडी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आपको हाँ बॉडी में कुछ लक्षण दिखेंगे, ठीक है।
क्या अच्छा। लक्षण दिखेंगे? तो कि भाई आपका धीरे धीरे आपका मुंह है वो थोड़ा हल्का ड्राई हो रहा है, ठीक है, हम्म। हल्की हम्म हल्की थकान लग रही है, ठीक है, थोड़ा हम्म आपका ब्रेन का जो फंक्शन है, ठीक है, यानी कि सोचने में, ठीक है, ब्रेन की जो रिसर्च की कैपेबिलिटी है, ठीक है, हम्म। जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसमें आपको थोड़ा सा डाउन फील होगा, right? अच्छा, हाँ, फील ये कर सब के रहे साथ, हैं, हाँ। हाँ, ये सब के साथ साथ जब आपको ऐसा लगे कि 3 4 5 घंटे हो गए, आपको यूरिनेशन के लिए प्रेशर आया, और जब आप यूरिन के लिए जाएंगे, तो अगर वो गहरा डार्क है या येलो डार्क है, ठीक है, हम्म। तो मतलब समझिए कि आपका बॉडी है वो डिहाइड्रेट हो रहा है, अच्छा। ठीक है। अगर आपका बॉडी में लाइट येलो, ठीक है, अगर उस तरह का यूरिन आपका आ रहा है, तो वो आपके सही फॉर्मेशन में है, ठीक है। बहुत हम्म ज्यादा बिल्कुल व्हाइट पानी जैसा बिल्कुल क्लियर है, तो वो भी ओवर हाइड्रेशन है, तो वो भी ठीक नहीं है, हम्म। क्योंकि वो आपके बॉडी में से सोडियम की कमी क्रिएट करेगा। तो सोडियम की कमी होगी तो फिर ब्लड प्रेशर का दिक्कत होगी, ठीक है, वो कम हो गया, डाउन होगा, ब्रेन की हम्म। कैपेसिटी कम होगी, ठीक है। हाँ। तो वो यूरिन के लेवल के ऊपर और बॉडी के फंक्शन, जो बॉडी के रिस्पॉन्सेस है, उसके ऊपर से हम्म। आप पता लगा पाएंगे कि आपको कितनी पानी की जरूरत है। और अगेन वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अलग अलग है। अच्छा। हाँ। जिसको पसीना ज्यादा बहता है उसको पानी ज्यादा पीना पड़ेगा, जिसका पसीना हम्म। नहीं बहता उसको पानी कम पीना पड़ेगा। यस। हाँ। इसीलिए आप फील करेंगे, ठीक है, कि जब एसी हम्म। में रहते हैं तो आपको, जो लोग ज्यादा एसी में रहते हैं, ठीक है, उनको हम्म। पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती, हाँ। ठीक है। इसलिए आप फील करेंगे जब आप, अगर विंटर है या अभी आप सपोज समर का पीरियड है, ठीक है, आप मूवी में हम्म। जाएंगे ना, ठीक है, तो पिक्चर देखने जाएंगे, पिक्चर देखने से पहले ना एक आदमी क्या करिएगा, ½ लीटर पानी पी लीजिएगा। फिर हम्म। जैसे ही पिक्चर में जाएंगे तो एसी वहां पे ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग हैं, तो उसने टेम्परेचर कम करके रखा होगा। जैसे ही हम्म। आपके बॉडी में आपका टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी वेन से वो सिकुड़ेगी, ठीक है, और उसको हम्म। लगेगा कि अब विंटर आ गया, ठंडी का मौसम है, ठीक है। आपका हम्म। बॉडी वो गर्मी बचाने के लिए वो क्या करेगा, अपनी वेन से वो सिकुड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे समय में क्या हम्म। करेगा, वाटर है वो रिटेंशन करना बंद कर देगा, तो ऐसे समय में आपको यूरिनेशन के लिए जल्दी जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग हाँ। ज्यादा जाते हैं, ठीक है, ज्यादा लिक्विड अगर पी लेंगे थिएटर में तो आपको ज्यादा यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, हम्म। ठीक है। सही है। तो यस इसीलिए सर। विंटर में आपको कम पानी पीना पड़ता है कंपेरेटिवली समर के हाँ। मुकाबले। हाँ सर, आपने जो बोला ना, एक रिपोर्ट था कि आपने जो ड्राईनेस बोली ना आइज की, तो हम्म। उसका एक रिसर्च पेपर मैंने पढ़ा था, तो उसमें लिखा था कि अभी एक जो हमारा है वो स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, और हम हम्म। एसी में रहते हैं तो हम पानी कम पीते हैं। तो इसी तरह से जैसे स्क्रीन ड्राइव हो जाते हैं, उसी तरह से हमारी आइज भी जो है, आंखें भी ड्राइव हो जा रही थी। इसलिए वो बोल रहे हैं कि एसी में अगर रहो फिर भी आप थोड़े थोड़े समय पे पानी पीते रहो। तो बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। बिल्कुल। थैंक यू। और किसी को कोई क्वेरी या कोई डाउट? चलिए, लगता है क्लियर है सबको। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है सॉल्ट। क्लियर है, दिखाई दे रहा है सबको? हाँ सर। ओके, चलिए। तो सॉल्ट की बात करते हैं। हमारे शरीर में बहुत कम पोर्शन में हम लोग सॉल्ट लेते हैं, ठीक है, बहुत ही कम पोर्शन में, ठीक है। तो आप खाना खाएंगे तो आप देखेंगे कि हम लोग चुटकी भर नमक डालते हैं, ठीक है, खाने में, लेकिन उस हल्की सी चुटकी का एक जितना, ठीक है, आधी चम्मच भी नहीं होगा, उससे भी कम होगा सॉल्ट, ठीक है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा रोल हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उस सॉल्ट से हमारे शरीर की बहुत ज्यादा फंक्शन है वो जुड़े हुए हैं।
उसमें भी अगर ज्यादा सोल्ट ले रहे हैं तो भी दिक्कत है, कम सोल्ट ले रहे हैं तो भी दिक्कत है। तो सोल्ट का पोर्शन एक आइडियल वे में लेना बहुत ही जरूरी बन जाता है। अभी हफ्ते 10 दिन पहले ही एक रिसर्च हुआ रखा है, डेटा कलेक्शन हुआ रखा है रिसर्च पे, जिसमें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ओवरऑल किस तरह के डिजीज हो रहे हैं उसके बारे में चर्चा हुई थी। और उसमें सबसे ज्यादा अ, हृदय संबंधित कार्डियक इश्यू सबसे ज्यादा है, ठीक है। और उसमें भी हाइपरटेंशन को सबसे ज्यादा फोकस दिया गया था रिसर्चर ने आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उन लोगों को पता चला कि ओवरऑल वर्ल्ड के मोटे तौर पे 90% जो डिजीजेज हो रहे हैं, ठीक है, वो फूड में ओवर एक्सेस सॉल्ट और ओवर एक्सेस सोडियम के जो वजह से हमारे शरीर में दिक्कत शुरू हुई रखी है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग ज्यादातर फास्ट फूड और हम लोग ज्यादातर प्रिजर्व फूड की ओर जा रहे हैं। और मोस्टली जो प्रिजर्व फूड होगा उसमें सोल्ट का सबसे ज्यादा रोल रहता है, क्योंकि उसको बचाने के लिए अगर आप देखेंगे आपके घर में जो अथाने होते हैं, ठीक है, उस अथाने के बचाने के लिए उसमें सबसे ज्यादा सोल्ट और सबसे ज्यादा उसमें आपका नींबू डाला जाता है उसके सर्वाइवल के लिए, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे कि एक अथाना बना दिया तो वो पूरे साल अथाना वो चलता है, उसको कुछ नहीं होता है। तो शरीर के लिए अब जब आप ज्यादा सोल्ट लेंगे तो दिक्कत होगी, कम सोल्ट लेंगे तो भी दिक्कत होगी। क्या क्या है वो आगे जानेंगे, लेकिन हमारे शरीर के लिए सही पोर्शन में लेना जरूरी है। तो उस हिसाब से हम लोग जो अभी एक फास्ट फूड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड में शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसमें हमारा शरीर है वो एक तरह से बैलेंस नहीं हो पा रहा और वहां पे सबसे ज्यादा शरीर में रोग बन पा रहे हैं। तो आगे देखते हैं। तो सोल्ट एक खनिज तत्व में अंदर आएगा, ठीक है। तो आपके शरीर में अकार्बनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो शरीर की विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। ये हमारे शरीर में जल का संतुलन बनाए रखता है, इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बनाए रखता है। साथ साथ हमारी कोशिका तंत्र है, ठीक है, मांसपेशियां है, उसमें भी सहाय करता है। नेक्स्ट में आते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो उसके मेन फंक्शन के रूप में, तो एक तो मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मांसपेशियों के संकुचन एवं शिथिलता के लिए आवश्यक है, ठीक है। हमारे शरीर में जो भी हम लोग सॉल्ट का इंटेक करते हैं, यानी कि पूरे दिन अगर आप सुबह खाना खाएंगे, ठीक है, तो खाने के साथ भी उसका सॉल्ट है, ठीक है, वो आपके शरीर में जाता है। और वो सोल्ट आपके बॉडी में ऑब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और ऑब्जॉर्व होने के बाद वो आपके शरीर के अलग अलग मसल लेवल के ऊपर, अलग अलग ब्रेन के फंक्शन के ऊपर, हाइपरटेंशन यानी कि हृदय के कम फंक्शन के ऊपर, और साथ साथ बॉडी की जो ओवरऑल नर्वस सिस्टम है उसको भी बैलेंस करने के लिए आपका जो सॉल्ट है, ठीक है, वो उसका इस्तेमाल होता है। दूसरा है पीएच, एसिड बेस बैलेंस करने के लिए, ठीक है। आपके बॉडी में जो आपका वाटर रिटेंशन है, साथ साथ आपका बॉडी में जो सॉल्ट है वो, और आपके बॉडी में जो लिक्विड है ब्लड का, वो दो सबका जो एसिड बेस बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए भी मैनेज करता है। तीसरा है रक्तचाप, ठीक है, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में। तो हृदय संबंधित समस्या है, ठीक है, जो आपका ब्लड प्रेशर है बॉडी का, उसमें भी सोडियम का रोल बहुत ज्यादा है। अगर आप ज्यादा लेंगे आप सोल्ट बॉडी में, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाता है, ठीक है, क्योंकि वो वाटर रिटेंशन करता है। और अगर आप कम सोल्ट लेंगे तो भी आपके बॉडी में दिक्कत करता है, ठीक है, क्योंकि जितना हमारे शरीर में सोल्ट रहेगा वो उतना वाटर रिटेंशन करेगा। या वाटर रिटेंशन यानी कि वो सोल्ट है वो आपके शरीर में पानी पकड़ के रखेगा। तो जितना आपका सोल्ट बॉडी में कम होगा उतना आपका बॉडी में सोल्ट वाटर का रिटेंशन कम रहेगा। तो इसीलिए अगर आप लोग स्पोर्ट्स फॉलो करते होंगे और स्पेशली इसमें अगर आप जूडो या तो फिर आप एमएमए, ठीक है, मिक्स मार्शल आर्ट फाइटिंग, ठीक है, आर्ट्स, मिक्स मार्शल आर्ट्स आर्ट, अगर आप वो फॉलो करते होंगे तो इसमें आप देखो देखना होता है कि अगर कोई मार्शल आर्ट्स का कोई मैच है
तो मैच से पहले उसका वजन मापा जाता है। और वजन मापने के लिए क्या करते हैं कि वो लोगों को एक सुबह या एक दिन पहले उनको वजन चेक कराना होता है। और जो अगर उस वजन के अंदर आप अगर सेट होते हैं, तभी उस कैटेगरी में आपको खेलने के लिए मौका मिलता है। स्पोर्ट्स पर्सन क्या करते हैं कि अपना बॉडी का वजन घटाने के लिए वो अपना बॉडी का वाटर है, उसको रिटेंशन है, उसको कम करते हैं ताकि अपना वजन कर पाए। और जैसे ही वजन कर पाएंगे तो क्या होगा, वो एक नीचे की कैटेगरी में आ जाएंगे फाइटिंग करने के लिए। तो वो अपने ओपोनेंट को आराम से हरा पाएंगे। यानी कि अब अगर सपोज कोई खिलाड़ी है, ठीक है, उसका 80 किलो वजन है, ठीक है, और वो वाटर रिटेंशन नहीं करता है, ठीक है, वो कम से कम पानी पीना कम कर देता है, सॉल्ट वाली चीजें लेना बंद कर देता है, तो क्या होगा, उसका पानी में धीरे धीरे बॉडी में पानी की कमी होती जाएगी। तो अगर 2-3 किलो भी कम हो जाएगा तो उसकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसे लेवल के ऊपर उन लोगों को बहुत फायदा होता है। तो वहां पे स्पोर्ट्स में अगर पानी की मैनेज करना है तो वहां पे भी वो लोग क्या करते हैं कि कम खाना जो सॉल्ट वाला है उसको मैनेज करते हैं, ताकि अपना बॉडी है, ठीक है, वो कम से कम पानी में सरवाइव कर पाए। अगेन वो शॉर्ट टाइम टाइम के लिए होता है। जैसे ही वेट चेक हो जाता है, उसकी कैटेगरी फिक्स हो जाती है, उसके बाद उसको जितना पानी पीना है पी सकते हैं। और बहुत सारी बार ऐसा भी हुआ है कि लोग, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन आए, वजन करते करते भी वहीं के वहीं गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी का पानी का इतना कमी हो गया कि उसका ब्रेन का फंक्शन कम हो गया, उसको थकान इतनी ज्यादा हो गई कि वो वहीं का वहीं गिर के पड़ जाता है। ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे वाकये हुए हैं। आपको नंबर ऑफ वीडियोस या नंबर ऑफ इस तरह के सर्चेस मिल जाएंगे यूट्यूब में, आप अगर गूगल में चेक करेंगे तो। और यही चीज जो कब होती है, जब अगर आप क्रिकेट देख रहे हैं या फुटबॉल देख रहे हैं, तब भी ये समस्या हमें दिखती है। ठीक है। कि अगर आप कोई खिलाड़ी बैटिंग